मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री क्यों चर्चा में है? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 2 साल पहले किस रिपोर्ट की बात हो रही है? क्या है पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे एक इंडस्ट्री ने महिलाओं के काम करने जैसे बेसिक चीज़ को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की बात पहले भी सामने आई थी, लेकिन फिर जब जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद फिर से इसकी बात होने लग गई है। अभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बात चल ही रही थी कि फिर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी चर्चा में आ गई। 2018 में तेलुगु एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने हैदराबाद के फिल्म सिटी में तेलुगु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर सेक्सुअल वायलेंस को लेकर प्रोटेस्ट किया था। फिर 2019 में उस टाइम तेलंगाना सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स, फिल्म डायरेक्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तेलंगाना राज्य फिल्म विभाग निगम, तेलंगाना स्टेट फिल्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिल्म इंडस्ट्री टेलीविजन यूनियन आदि के लोग थे। फिर इस कमेटी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर जो था वो एक रिपोर्ट बनाई थी। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये जो रिपोर्ट थी वो 2022 में सरकार को सौंप दिया गया था, क्योंकि कोविड की वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। इसमें जो महिलाओं के साथ फिल्म इंडस्ट्री में चाहे वो एक्ट्रेसेस हों या फिर कोई भी जो हेल्पिंग वुमेन हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात कही जा रही थी उसको लेकर इस रिपोर्ट में बात कही गई थी। लेकिन फिर कभी उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस को उस कमेटी के एक मेंबर ने बताया कि इस रिपोर्ट में मेंशन है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट से लेकर विमेन हेल्पर के साथ भी गलत हुआ है। जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो सब कुछ उस रिपोर्ट में शामिल है। इससे ज़्यादा वो उस रिपोर्ट के बारे में और कुछ नहीं बता सकती हैं। हालांकि 2022 के बाद से वो रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं हुई। वहीं केसीआर गवर्नमेंट के टाइम रहे पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को ही एक इंटरव्यू में बताया कि वो रिपोर्ट जो थी वो स्पष्ट नहीं थी, उसमें कोई जो ठोस कंक्लूजन जो था वो नहीं निकला था, उसमें किसी भी बारे में कुछ ऐसी बात नहीं कही गई थी जिसके बाद जो था वो जाँच किया जा सके। ये बात जो थी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को की। लेकिन अब इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक्ट्रेसेस समांथा प्रभु ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वॉइस ऑफ विमेन इन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के नाम से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये अपील किया कि रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, जिससे महिलाओं के लिए एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बन सके। समांथा के साथ कई और बड़े तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें सुमा कनाकाला, प्रगति महावादी, फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर नंदिनी रेड्डी का नाम शामिल है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर आई इस रिपोर्ट के बाद हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की गई जो पहले नहीं हो पाई थी। इसके बाद मोहनलाल मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। जब ये पूरा मीटू मूवमेंट चल रहा था तो उस समय की उनकी एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने इस मूवमेंट को लेकर एक टिप्पणी की थी। उसमें कहा था कि मूवमेंट जो है वो फैशन बन गया है। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही साथ कई और बड़े मलयालम एक्टर के खिलाफ में एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो है उसकी भी बात हो रही है। उसमें जो 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, उसको पब्लिक करने की मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्या ये रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, क्योंकि जिस टाइम ये रिपोर्ट बनी थी और जिस सरकार को सौंपी गई थी वो सरकार अलग थी। उस समय में केसीआर की सरकार थी। अभी तेलंगाना में 2023 में चुनाव हुए, जिसके बाद से वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। तो क्या इसका भी इस पर इम्पैक्ट होगा, ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। फिलहाल एक बात तो तय है कि किसी भी महिलाओं के लिए जो वर्क एनवायरनमेंट है उनका सही होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस मामले को उठाया गया और कहा गया है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सही होना चाहिए, जिससे कि वो सही ढंग से काम कर सके। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्या ये रिपोर्ट पब्लिक हो पाती है नहीं। इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।